ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत गर्म है मुद्दा आजकल यूसीसी का। और क्यों है, मोस्टली लोग जानते होंगे। ये ऐसे मुद्दे जो हैं वो इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा खड़े किए जाते हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि हमारी अपोजिशन इतनी बेवकूफ़ है कि जब भी इलेक्शन होता है तो बीजेपी जो है वो मुद्दे सेट करती है, बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, यहाँ तक कि बीजेपी गोल पोस्ट भी सेट करती है। अपोजिशन कहती तो रहती है कि ये जो अपने 5 साल की अचीवमेंट की बात क्यों नहीं करते, या जो और प्रेसिंग जो इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कस क्यों नहीं करते, पर खुद भी उनके ट्रैप में फंसते हैं। खैर उनकी वो जाने। अगर शुरुआत करें मुद्दे की तो एक बचपन में पोएम कविता हुआ करती थी उदय शंकर भट्ट जी की, स्कूल में, आज भी शायद बहुत सारे बोर्ड्स में है। क्या थी पहली लाइन उसकी? एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, एक समान विधान बने, एक संविधान बने। समान विधान, संविधान, संविधान तो बना दिया आपने, पर एक समान रहा? जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़े हैं या देखे हैं, ये यूसीसी का मुद्दा जो है ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट्स में, ख़ास तौर से अपोजिशन वाले, जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो 16 मुद्दे हैं, इसी की चर्चा क्यों की जा रही है, फिर भी वो करते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, हालांकि गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन देख सकते हैं, वीडियोस हैं राज्यसभा टीवी की एक सीरीज़ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, श्याम बेनेगल की डायरेक्ट की हुई 10 एपिसोड की सीरीज़ है। और जाहिर है कि श्याम बेनेगल डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या कैसी बनी होगी वो, आप देख सकते हैं। ये मुद्दा जब उठा था यूसीसी का तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम लीडर्स खड़े हो गए थे, ये नहीं हो सकता, ये होगा तो कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, सिविल वार हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ किए थे उन्होंने, आप देख सकते हैं उन वीडियोस में। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता, उन्होंने डाल दिया उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि अभी जो है हमारा समाज तैयार नहीं है और जब भी तैयार होगा तब लागू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है म्यूचुअल कंसेंट से सब लोगों की राय लेकर के इसको लागू किया जाए। अब पता नहीं उन्होंने हमारे साथ मजाक किया या धोखा किया, क्यों? उनको भी पता रहा होगा कि ये सर्वसम्मति कभी बनेगी नहीं। क्यों? जो लोग उस वक्त हल्ला कर रहे थे वो तो गिने चुने लोग थे। जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो लोगों ने विरोध किया था, तो नेहरू जी ने खुल के कहा था कि मैं सबको अलग अलग अधिकार दूंगा, मैं दूंगा। फ्यूडल लॉर्ड जैसे कहता है उस तरह से। बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठी, थोड़ी बहुत उठी थी। तो जो भी अपोजिशन की जो बातें हैं, जैसे कहा जाता है कि आम तौर पे देखो, बात तो हिंदू मुस्लिम की आएगी आएगी, आप तटस्थ भाव से होकर के देखें तो बेहतर रहेगा। हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो संविधान की कसम खाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें जो है ये राइट्स जो हैं, सिविल राइट्स,
ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो डॉक्टर अम्बेडकर के भक्त हों, पर हम सब लोग जो हैं बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर किसी को मानते हैं तो जो बात हमें सूट करती है उसको मानते हैं। अगर बाबा साहब का संविधान मानते हैं तो बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि पार्टीशन होनी चाहिए, तो जनसंख्या की भी पूरी की पूरी अदला बदली होनी चाहिए। क्यों नहीं मानते उसको? तो उस हिसाब से जो आपका देश बनता है वो आपका देश है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन इस मुद्दे पे अपनी राय नहीं रखती है कि वो मिनॉरिटी, वो ट्राइबल्स का क्या होगा, वो नॉर्थ ईस्ट वालों का क्या होगा। जो पार्टी जिसका नाम ही मुस्लिम के लिए है, जो है भी मुस्लिम्स के लिए, वो अपने लिए ना बोले और उनके जो टॉप ब्रास हैं वो क्या कहते हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली के जो राइट्स हैं वो क्यों दिए गए हैं, हिंदुओं को क्यों दिए गए हैं। अभी यूसीसी आएगा तो वो भी बराबर हो जाएंगे भाई। वो कहते हैं कि गोवा में जो है हिंदू पुरुष को 2 शादी करने का हक है। अरे भाई यूसीसी आएगा तो वो भी बराबर हो जाएगा ना भाई। इस हिसाब से तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर यूसीसी आता है तो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं किसी को कोई एतराज़ नहीं है। नुकसान किसका है? बाकी सब माइनॉरिटीज़ में से किसी का नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूसीसी बने तो ट्राइबल्स का जो है आप अलग से क्लॉज रख सकते हैं। उसको कोई ऐसी वो मतलब नहीं है कि आप अड़ जाएं उस बात पे। लेकिन बाकी लोगों को क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है, जब से यूट्यूब आया है, जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट आई है, लोग जानने लगे हैं जो रिलीजन ऑफ पीस है, जिसमें कहा जाता था कि मुस्लिम वीमेन को सबसे ज़्यादा हक दिए गए हैं, तो फिर यूसीसी तो वो सारे हक जो है उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं जाऊंगा। हिंदू मुस्लिम मेरा मुद्दा भी नहीं रहा है। कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की थी कि मैंने वो वीडियोस क्यों बनाई एक्स मुस्लिम्स वाली। वो उसका बेसिक पर्पस जो था, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी द थ्रेट इज़ रियल, उसको जस्टिफाई करने के लिए और उसके एक्सटेंशन में बनाई थी। मेरा जो मुद्दा है वो राष्ट्र है। मेरा मुद्दा मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं है। और मैं बोल भी चुका हूँ कि जो सेक्युलर हैं वो ये बताएं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब ही नहीं होता, और होता भी है तो आप फिर यूएन की डेफिनेशन लेके चलिए कि 10% से कम पॉपुलेशन है तो आप माइनॉरिटी मानेंगे, वो भी नहीं होता। ये सारी राजनीति चलती रही है। और यूसीसी हालांकि इलेक्शन का मुद्दा है, 8 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सेंटर से यूसीसी लाने के लिए, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये तो होना ही है। और होना है तो मेरा ख्याल से कम जो पीड़ित लोग हैं सिविल राइट्स के मामले में, मैं मुस्लिम महिलाओं को ख़ास तौर से यहाँ उनकी बात करूँगा, उनको तो डेफिनेटली आगे आना चाहिए। मैं तो जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलता हूँ कि जब निकाह होना है तो कबूल है आपसे पूछा जाए, और जब तलाक होना है तो आपसे पूछा भी ना जाए। इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, सक्सेशन के राइट्स हैं, डाइवोर्स के राइट्स हैं, मैरिज के राइट्स हैं, सिविल लॉज में, और आता क्या है। और अगर ये इत्तेहाद मुसलमीन वाले कहते हैं कि नहीं हम तो शरिया ही लागू करेंगे, तो भाई फिर पूरी लागू करो ना। फिर ये क्या हुआ कि सिविल लॉज में करेंगे, क्रिमिनल लॉ में नहीं करेंगे, वो भी करो। प्यू का जो सर्वे था उसमें
77% मुस्लिम्स ने चाहा था हिंदुस्तान में कि शरिया लागू हो। मेरा तो मानना है कि उनके लिए शरिया लागू कर दी जाए, ताकि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो चोरी करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा हो, और जो मुस्लिम है उसका एक हाथ काट दिया जाए। दोनों काटने चाहिए कायदे से। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप सिविल मैटर में शरिया की बात मानेंगे, तो एक चीज़ बताइए, दिल्ली जैसी जगह पे ना तो आपका घर होगा और ना आप जी पाएंगे किसी भी तरह से। बैंक अकाउंट खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके लिए हराम है, मत लीजिए। ब्लैक मनी आप रख नहीं पाएंगे। दिल्ली में कोई भी प्रॉपर्टी किसी को भी खरीदनी हो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनफेयर मीन्स आप कर ही नहीं सकते, और उतने पैसे आपके पास कभी भी नहीं होंगे जितने कि आप डायरेक्टली खरीद सके। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके पास है वो आपका है, जो आपके पास नहीं है वो आपको नहीं चाहिए। इस तरह से नहीं होता। ये इर्रेशनल तरीका जो है, तो इंसानियत बड़ी होती है, मज़हब बड़ा नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। ह्यूमन राइट्स हमेशा ही सिविल राइट्स से, रिलीजियस राइट्स से ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, लागू होने चाहिए। इतनी छोटी सी बात अगर समझ नहीं आती तो मुझे नहीं लगता है कि यूसीसी बात करने में कोई तुक भी है। अब ये इलेक्शन का मुद्दा मुझे नहीं लगता रहेगा, और किसी भी तरह से ये लोग कहते हैं कांग्रेस वाले कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि सब लोग जो हैं आपस में बातचीत की जाए, सबसे कंसेंसस बनाया जाए। उन्हीं से पूछो कि क्या वो कंसेंसस बनाने में मदद करेंगे? क्या कंसेंसस बन पाएगा? सिर्फ आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कोई बात नहीं है। इंसानियत का कायदा तो यही है कि कॉमन राइट्स होने चाहिए सबके, रिलीजन कभी भी आड़े नहीं आना चाहिए। तो उस नज़र से मेरा ख्याल है कि हमें यूसीसी का वेलकम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसका मसौदा तो तैयार हो, वो सामने तो आए। बिना मसौदे के ये हम लोग बहस करते रहें, कोई लॉजिक नहीं बनता। क्योंकि जब भी यूसीसी की बात होती है तो माइनॉरिटी के और सेकुलर लीडर्स चिल्लाने लगते हैं कि हिंदू लॉ हम पे थोपा जा रहा है। कहाँ है भाई? और जिसको आप मुस्लिम लॉ कहते हैं 1936-37 अंग्रेज़ लेकर के आए हैं। आपका कौन सा लॉ है? तो अगर हम आज़ाद भारत में अगर लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको परेशानी क्या है? तो सीधी सी बात होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पार्टीशन जब हुई थी उस टाइम ही ये जो संविधान बना था, ये बात होनी चाहिए थी। तो मैं संविधान निर्माताओं पे आरोप लगाऊं या उन पे हंसूं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। और जितनी देर ज़्यादा होगी उतनी सोसाइटी में जो है फ्रिक्शन बढ़ेगी और देश का नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो भी फैसला होना है वो होना चाहिए, और कम से कम जो है ये जो कन्वर्शन का मुद्दा है ये तो सीरियसली लेना ही चाहिए। हालांकि ये सिविल लॉ में नहीं आता, इसको भी आना चाहिए। कन्वर्शन बंद होनी चाहिए, सिविल लॉ का पार्ट होनी चाहिए। थैंक यू।